पल समय का सौदागर। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में एक लड़का रहता था जिसका नाम पल था। वो गरीब था, लेकिन उसके पास एक रहस्य था जो किसी के पास नहीं था। वो समय को रोक सकता था। जब वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता तो दुनिया उसके लिए ठहर जाती थी। उड़ते पक्षी हवा में जम जाते और लोगों की हंसी खामोशी में बदल जाती। शहर का सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम हमेशा जल्दी में रहता था। वो शिकायत करता था, काश मेरे पास और समय होता। एक दिन उन्हें दौड़ते हुए देखकर पल के दिमाग में एक विचार आया, माइनस एक ऐसा विचार जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। पल ने हिम्मत करके सेठ से कहा, मैं आपको वो बेच सकता हूँ जो आपके पास सबसे कम है, समय। अपनी शक्ति दिखाने के लिए पल ने एक पल के लिए बाजार को जमा दिया। सेठ की आंखें आश्चर्य और लालच से चौड़ी हो गईं। उसने 1 घंटे का समय खरीदने के लिए तुरंत सहमति दे दी। सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर पल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन खरीदा और पहली बार खुद को अमीर महसूस किया। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। सेठ धनीराम और अधिक समय खरीदता रहा और पल उसे बेचता रहा। पल अमीर तो हो गया, लेकिन उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो अपने जमे हुए पलों में पीछे छूट रहा है। एक दिन पल अपने इकलौते दोस्त बूढ़े घड़ीसाज घड़ी काका से मिलने गया। उसने देखा कि काका बहुत कमजोर लग रहे थे। घड़ी काका ने कहा, बेटा, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत तेजी से हाथ से निकल रही है। पल को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो जो समय रोक रहा था वो दूसरों के जीवन से चुराया जा रहा था। वो समय बना नहीं रहा था, वो बस सबसे समय लेकर एक आदमी को दे रहा था। वो अपने दोस्तों और दुनिया को तेजी से बूढ़ा बना रहा था। पछतावे से भरा पल सेठ की हवेली की ओर भागा। उसने सेठ को विलासिता से भरे कमरे में अकेला पाया, लेकिन वो बहुत बूढ़ा और दुखी दिख रहा था। सेठ ने कराहते हुए कहा, मेरे पास दुनिया का सारा समय है, लेकिन इसे साझा करने के लिए कोई नहीं है। पल जानता था कि उसे क्या करना है। उसने सेठ से कहा कि वो सारा चुराया हुआ समय वापस ले लेगा। उसने पहले से कहीं ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, समय को रोका नहीं बल्कि उसे पीछे धकेला, बेचे हुए हर पल को वापस लौटाया। इसमें उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। पल अपनी साधारण झोपड़ी में जागा, सोना जा चुका था। वो दौड़कर घड़ीसाज की दुकान पर गया और घड़ी काका को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए पाया। पल ने सीखा था कि समय का असली मूल्य इसमें नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इसमें है कि आप हर कीमती पल को दूसरों के साथ कैसे साझा करते हैं।